नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को जिला पानीपत के समालखा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समालखा में लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास की नई दिशा मिल सकेगी। ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर युवा उद्यमी विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कहानी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र केवल 1.3% है, लेकिन ये वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान दे रहा है। हरियाणा राज्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3% है, लेकिन यह 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय जीडीपी में 3.6% का योगदान ये दे रहा है। जैसा अभी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा है कि हरियाणा उद्योगों में किस गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद पिछले दशक में 10.8% की दर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है, जहां पीजी योजना के तहत में राज्य के गोदामों की क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। साथ ही सीएम के 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली खरीद को निर्धारित समय से पहले शुरू करने के आग्रह को भी स्वीकार कर लिया गया। तो वहीं इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय पूल में इस बात पर भी आश्वासन दिया गया कि हरियाणा की ओर से दी गई गेहूं और चावल की फसल की 6200 करोड़ रुपए का बकाया राशि जल्द जारी की जाएगी और इस समय राज्य के पास 100 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है, जिससे दिसंबर में नई फसल आने पर अतिरिक्त 14.5 लाख मीट्रिक टन को भंडारण सुविधा के साथ अन्य राज्यों को भेजा जाएगा। कृषि सत्र के चलते किसानों में डीएपी खाद की भारी मांग देखी जा रही है। बाड़ला कस्बे के लोहारू रोड पर स्थित सहकारी समिति खाद वितरण केंद्र पर सैकड़ों किसान सुबह से ही लाइन में खड़े दिखाई दिए। भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को पुलिस बल तैनात करना पड़ा और खाद वितरण केंद्र पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या धक्का मुक्की की स्थिति न बने। अधिकारियों ने बताया कि खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। घग्गर क्षेत्र के हरियाणा और पंजाब के गांवों के किसानों के साथ जिला प्रशासन की बैठक हुई। इस मौके पर डीसी पीटी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार सरकार का प्रयास है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को घग्गर नदी में पानी की अधिकता की स्थिति में नुकसान न हो और इसके लिए पहले भी सरकार ने व्यापक स्तर पर उपाय किए हैं। इस बार भी सरकार ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखते हुए प्रयास किया है और इस क्षेत्र के आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते पानी आबादी में नहीं पहुंचा। कुछ पंजाब साइड के किसान सीएम साहब से मिले थे, जिसके बारे में घग्गर क्षेत्र को लेकर के और उससे होने वाले मानसून सत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वो किसानों ने अपनी समस्याएं सीएम साहब के सामने रखी। सीएम साहब के आदेशानुसार पंजाब साइड के किसान और हरियाणा साइड के किसान आज प्रशासन के साथ बैठे, जिन पे होने वाली समस्याएं और निदान पे चर्चा की गई।
और उसके लिए इरिगेशन विभाग के भी जो संबंधित अधिकारीगण थे वो बैठक का हिस्सा बने और जिन सुझावों पर चर्चा की गई उनके लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं, जिनके ऊपर इसी हफ्ते में कार्य शुरू हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर देश भर के ठोस कचरा प्रबंधन में कार्यरत 42 एजेंसियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। विपुल गोयल ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेषकर फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर शहरों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाओं को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके लिए इन शहरों के लिए शेष हरियाणा की अपेक्षा अलग से प्रस्ताव, अनुरोध, दस्तावेज तैयार किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बा में हुई फायरिंग मामले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जिला पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक, आपको बताते चलें कि यहां पर पुलिस ने भी लाडवा स्थित एक ठेके पर गोली मौके पर पहुंची थी यहां पर, और जानकारी के मुताबिक 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर आए, फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद में पुलिस अधीक्षक ने जिला कुरुक्षेत्र और के आसपास के जिलों में तुरंत नाकाबंदी कर आरोपियों को तलाशी करने के आदेश भी दिए गए हैं। कल रात करीब 10:55 पे हमारा लाडवा यहाँ एक ठेका है शराब का, तो वहां पर 3 लड़के मोटरसाइकिल आए तो उन्होंने 4 राउंड फायर किए। जैसे ही हमारे को सूचना मिली तो हमने तुरंत नाकाबंदी करी और फिर उसके बाद हमने पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया। रात को मौके पर एसपी साहब भी आ गए थे, एडिशनल साहब भी आ गए थे, तो पूरी टीम ने मिलकर कम से कम 4-5 घंटे हमने वहां सर्च ऑपरेशन करा। 7-8 नाके किए पूरे और नाकाबंदी अब भी जारी है। हरियाणा के पलवल जिले में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है, जहां नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचल दिया, तो वहीं इनमें से 2 बच्चे की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी है। तो वहीं मौके पर पहुंची उटावड़ थाना पुलिस ने आरोपी पुलिस वाले को पकड़कर थाने ले गई। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया गया। जिस प्रकार जानकारी देते हुए मृतक बच्चों के पिता शहाबुद्दीन ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी लोगों से झगड़ा कर रहा था और मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने तीनों बच्चों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया है। वह अकड़ रहा था, लोगों को पुलिस की वर्दी की धौंस दिखा रहा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर आ गई। पलवल के गांव काशीपुर में दर्जन भर से अधिक युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते 55 साल के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है, जबकि उसका पुत्र गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। जितेंद्र, साहिल, सौरभ, क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं है भैया, हम तो ड्यूटी पे गए थे सब। अच्छा, चाचा गए थे खेतों पे, खेत पे आ रहे थे तो बीच रास्ते में घेर कर उन्होंने हमला कर दिया। कितने लोग थे हमला करने वाले? जितने नाम बताए 15-20 है और भी है सब। सभी के हाथ में हथियार थे। क्या क्या हथियार थे उनके हाथ? कट्टा उनके हाथ। जी भैया आप बता दो। कट्टे की तो आपको पता ही, सीधी जो कट्टे से गोली लगी है और 19 आदमी एक्सपायर हुआ है। छोटे भाई के भी गोली लगी है, उसके पीछे कमर से छूट गई है, छक्का लगा हुआ है। गोली तो मैं तो नहीं देखी,
नहीं लगी, पर 6-7 गोली, 2-4 गोली, 5 गोली लगी बता रहे बेटे को भी कोई गोली लगी है। बेटा भी आवाज कर पीछे गोली भाग के बाथरूम में भाग गया, उसका फिर पूरा लग गया। अच्छा, कितने लोग थे गोली मारने वाले? 8-10 आदमी होगा। गाँव के ही है? गाँव के ही। कोई रजिश पुराने पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? अगर आपको बताइए, जब हम भाग गए मारने के बाद सब कुछ होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। पहला कोई मामला है? क्या मामला था पहला? गोली का ही मामला था। फरीदाबाद में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के भिवाड़ी में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक युवक को पहले फोन कॉल के जरिए महिला से दोस्ती कर फंसाया गया और फिर उसे घर बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट की गई। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने युवक से रुपए और मोबाइल छीन लिया था। उसका वीडियो भी बनाई। खुद को फंसा देख युवक अर्धनग्न अवस्था में पड़ोसी की छत पर कूदकर किसी तरह से बच निकला, शोर मचा दिया। शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और साथ ही अनिल को पकड़ लिया गया। शुरुआत में लोगों ने उसे चोर समझकर पीटा, लेकिन बाद में जब पूरी सच्चाई सामने आई तो लोग उसे वापस उस घर तक लेकर गए हैं। 15 सितंबर की रात को पुलिस चौकी पर्वती कॉलोनी में अनिल वासी बधाना राजस्थान ने शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 6-7 दिन पहले उसके पास मोबाइल नंबर पर एक मिस कॉल आई थी। जिस नंबर पर उसने बात की तो वह किसी लड़की का, महिला का मोबाइल फोन था। उससे उसकी बात होनी शुरू हो गई और उस महिला ने उसको फरीदाबाद आने के लिए कहा, जिस पर वह अपने एक साथी को शंकर के साथ 14 तारीख को फरीदाबाद आया था, जहां पर महिला अपने एक महिला साथी के साथ उसको फरीदाबाद में चाचा चौक पर मिली थी। उसके उपरांत वह उसको अपने घर ले गई, जहां पर उसका जो महिला है उसका कथित पति दीपक, वह एक अन्य व्यक्ति वहां पर आए, उसके साथ शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और झूठे बलात्कार का केस का डर दिखाकर उसके 10,000 रुपये ऐंठ लिए। कुरुक्षेत्र पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कंबोडिया में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर देहरादून में बैठकर ठगी करता था। पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी अनिकांत भट्ट को देहरादून से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक नितेश अग्रवाल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र में दी गई अपनी शिकायत में बालकृष्ण वासी सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह फौज से रिटायर है। बॉक्सेस होते हैं, हर किसी को उसका एक्सेस नहीं होता, बल्कि ये जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसकी भी वायलेशन है। तो ये काफी सीरियस वायलेशन है और इसीलिए ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये काफी बड़ा गिरोह है जिसपे हमने आज कार्रवाई की। सर जांच में है कि टारगेट किन लोगों को करते थे, बुजुर्गों को या रिटायर्ड पर्सन को, ऐसे भी होते साइड? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बताई, जो हमारे कंप्लेनेंट थे ये बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज जरूर लगती है कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इस तरह का डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर करते हो। तो उस पहलू पे भी हम बिल्कुल जांच करेंगे कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे दुराना क्षेत्र के बूढ़ाखेड़ा लाठो गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ और शरारती तत्वों ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे, पंखे और एलईडी को निशाना बनाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात कुछ शरारती तत्व स्कूल परिसर में घुस आए, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। घटना की जानकारी सुबह उस समय हुई जब स्कूल में देखरेख की जिम्मेदारी निभाने वाली महिला कर्मी ने कमरों की खिड़कियां टूटी पाई हैं। उसने तुरंत इसकी सूचना स्कूल के अध्यापकों को दी और गांव की महिला सरपंच अनीता देवी ने बताया कि उसे स्कूल स्टाफ द्वारा घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है।
सूचना मिली थी कि बूढ़ागढ़ गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। सूचना पर यहाँ आए तो देखा जो एक बड़ी एलईडी है वो तोड़ी हुई है, वो 3 पंखे तोड़े हुए हैं। जी, हमारे पास सरकारी स्कूल में से कॉल आया था, फिर हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि मतलब खिड़की तोड़ के कोई अंदर घुसा है और वहाँ पे जैसे कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे वो स्मार्ट एलईडी तोड़ रखी है, वाईफाई का कनेक्शन तोड़ रखा है और बहुत सारे पंखे वगैरह तोड़ रखे हैं, जो कि बहुत बुरा हुआ। और फिर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत की है और अब देखो तहकीकात जारी है, क्या कुछ होगा। ठीक है, हर रोज की तरह स्कूल की छुट्टी हुई तो मैंने अपने ताले तोड़े बंद कर दिए। अगला दिन मैंने सफाई करने खातर गेट खोल लिया तो मैंने देखा अभी एक कमरे में अपना एलसीडी या कुर्सी काफी टूटी पड़ी है, तो मैंने सर तक कॉल करी, अपना सर ने बताया अभी चल अपना उसने पुलिस में कंप्लेन करी। तो अंदर चिक्कुर बढ़ रहे हैं, चोर गेट का ताला टूट रहा था। हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवारवाद समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने की है। इस बैठक में गत बैठकों के लंबित परिवाद के अलावा हाल ही में आमजन द्वारा दिए गए परिवादों को रखा गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विकास एवं पंचायती मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि आज इस बैठक में कुल 14 मुद्दों पर सुनवाई हुई, 8 का समाधान किया गया, 6 मुद्दे को पेंडिंग रखा गया। स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से शिकायतों का निवारण हुआ है। जो मीटिंग थी इसमें 14 मत थे, 14 में से 8 का समाधान किया और 6 को पेंडिंग किया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज था जो बॉम्बे में उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए बात इस मान के चलते उसको भी इसलिए पेंडिंग किया है। तो सभी का प्रॉपर समाधान किया जा रहा है। तो मैं इसके लिए सभी अधिकारी का और मेरे साथी जो जनप्रतिनिधि उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रेस भी हमें पूरा सहयोग करती है। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले लंबे समय से नारनौल के वकीलों के साथ हो रही अनेक घटनाएं, उसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर वकीलों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने नारनौल के लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर इसका विरोध जताया। इन घटनाओं को लेकर नारनौल के जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को एक मांग पत्र सौंपा गया है। हमारी जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हम पूरे सभी वकील डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं। जिला पुलिस के खिलाफ पिछले मार्च से लेकर अब तक कुछ मामले ऐसे हुए हैं जिला प्रशासन नॉन कोऑपरेशन के साथ वकीलों के साथ कार्रवाई कर रही है। मेरे एक वकील के साथ 9 तारीख को 9/9/2025 को एसडीएम कोर्ट नारनौल में एक वकील साहब अपनी केस की पैरवी के लिए आते हैं, तो एक बंदा जो वकील साहब के खिलाफ भी नहीं है, जिसको जानते भी नहीं है, वो वकील साहब के साथ मारा पीटी करते हैं, उनके साथ खून आते हैं, नक्सीरी आती है। सेम डे हमने वकील साहब ने मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, आज तक कोई पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रतिया में स्टेट हाईवे निर्माण के साथ बनाए जा रहे नाले को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा। लोक निर्माण विभाग द्वारा बरसाती पानी की निकासी के लिए बुलाड़ा रोड पर नाले का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन दुकानदारों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। दुकानदारों का कहना है कि नाले की खुदाई के दौरान सीवरेज पाइप और दुकानों के आगे लगे पत्थर जबरदस्ती तोड़े जा रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा। नाले से निकला कीचड़ सड़क पर डालने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नाले का काम खराब हो रहा, हमारी दुकानें भी टूट रही हैं।
ये कहना चाहते हैं जो सरकार जो काम करवा रही है, जो नाले का काम करवा रही है, उसको सही ढंग से करवाए। पहले तो मलबा जो नीचे का मतलब वो निकालने, पानी निकाल नहीं रही है, और जो गार निकाल नहीं रही है, मलबा ऊपर से ऊपर डाली जा रहा है, गारा बनता जा रहा है दिनों दिन। आगे क्या कामयाबी होगी? दोबारा फिर ये काम, दोबारा यही काम होगा। हमारा जो काम पानी की निकासी वो चलनी नहीं, जब बारिश आएगी दोबारा से फिर फ्लो बढ़ जाएगा, पानी बाहर आएगा, फिर दोबारा से यही काम दोबारा चलेगा। इससे पहले ही काम इसका सही ढंग से किया जाए, सही प्रावधान हो, सही काम हो, तो हमें भी दिक्कत नहीं, आपको भी दिक्कत नहीं। हम तो सरकार से ये चाहते हैं जो काम करवा रही है सरकार वो अच्छे ढंग से करवाया जाए, मलबा अच्छा डाला जाए, मजबूती की जाए, ताकि किसी को जनता को दिक्कत ना आए। मामला ये है कि ये जो नाले का निर्माण हो रहा है बहुत ही घटिया सामग्री से हो रहा है, और ये जहाँ पे पानी नहीं निकाला जा रहा और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही हमारी। हमने 2-3 फोन किए हैं लोगों को, और ये पानी निकाले बिना ही ऊपर से बजरी और ये घोल डाला जा रहा है। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पुलिस ने पुरानी चोरी के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जिला पुलिस सिरसा द्वारा संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना ऐलानाबाद ने साल 2023 में दर्ज चोरी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा तीसरा आरोपी जय किशन उर्फ कृष्ण कुमार मक्कन सिंह निवासी तलवाड़ा खुर्द को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो आपको बताते चलें कि पूरा मामला थाना ऐलानाबाद से है, जहां पर पुलिस की एक बड़ी और अहम कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, और जिसको लेकर चोरी मामले में तीसरा आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस और